नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 28। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों एक चीज और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 479। क्वेश्चन नंबर 479 हमें दिया है, क्या दिया है हमें? 5 खिलाड़ियों के एक दल में 11 खिलाड़ी हैं। 15 खिलाड़ियों के एक दल में से 11 खिलाड़ियों की एक टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि कैप्टन 7 हो? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, 15 कैंडिडेट हैं। कितने हैं? 15 कैंडिडेट हैं की एक समिति है, उसमें से 11 सदस्य हमें लेने हैं। 11 सदस्य की समिति बनानी है हमें। कितनी बनानी है? 11 सदस्यों की समिति बनानी है, जिसमें एक कैप्टन 7 हो। जिसमें एक कैप्टन हमेशा 7 हो। जैसे दोस्तों इंडिया की 15 खिलाड़ी चुने जाते हैं एक टीम में, और खेलते कितने हैं? 11 में विराट कोहली हमेशा खेलेगा, और का चयन भी हो सकता है कि वो क्या होगा कि सुरेश रैना खेले या नहीं खेले, लेकिन विराट कोहली या कप्तान कौन है? रोहित शर्मा हमेशा खेलेंगे। रोहित शर्मा नहीं होगा लेकिन कप्तान जरूर खेलेगा। ठीक है, एक निजी कप्तान जरूर होता है। तो हम उसमें क्या करेंगे, यदि हमें पता हो तो C15 C11 होगा, लेकिन उसमें कप्तान हो तो हम इसमें करेंगे 14 C10 लिखेंगे ना, 14 C10। हम इसे लिख सकते हैं 14 C4, यानी कि 14 13 12 11 अपॉन 4 3 2 1। इससे ये कैंसिल कितनी बार? 7 बार। 11 सत्ते 77 गुणा 13 और 11 सत्ते 91, आंसर लगे 9, 11 सत्ते 91 और 9 100। कितना? 100। यानी कि 1001 चांसेस ऐसी होंगी जो एक कप्तान हमेशा शामिल हो और 11 सदस्यों की समिति बनाई जा सकती है 1001 बार। ठीक है, अगला सवाल है अगेन शब्द से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 50वां शब्द कौन सा होगा? हमारे पास है अगेन एक शब्द दिया है। ठीक है, अगेन एक शब्द दिया है और वो क्रम वाइज रखा है। ठीक है, 50वां शब्द हमसे पूछा है। 50वां शब्द क्या होगा? 50वां शब्द फाइंड द 15th टर्म। ठीक है, 50वां पद क्या होगा हमारा? देखते हैं शब्द। हम इसे क्या लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार? AAGIN लिख सकते हैं, AAGIN। दोस्तों इतने को हम क्या माने? एक पद माने। ठीक है, 3 ये, यानी कि कितने हो गए हमारे पास? 4, यानी कि 4 फैक्टोरियल। आंसर आया 24, यानी कि 24 ऐसे पद होंगे जो AAGIN के होंगे। ठीक है, अगला शब्द हमारा होगा GAAIN। ठीक है, इसको हम एक शब्द माने, एक शब्द इसमें माना, कितना होगा? फैक्टोरियल कितना? 4, लेकिन ये कितनी बार आया है इसमें? 2 बार। दोस्तों इसमें क्यों नहीं करा? ये भी तो 2 बार आया है। वो इसलिए करा कि हमारा अक्षर जो शुरू हो रहा है वो A से ही हो रहा है। ठीक है, ये बीच में आ रहा है, इसलिए इसका कितना होता है? 24 2, यानी कि 12। ठीक है, अब अगला आएगा हमारे पास IGAAN आया, ये भी वही होगा, इसे भी एक माने 4
यानी कि 24 2 इजिकल टू 12। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। 48 के बाद में जो पद आएगा हमारा वो 50 पद होगा, 49 50 कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमारा आएगा NGAAI हमारा 50वां पद होगा। कितने तक होगा ये 12 और ऐड कर लो, यानी कि 12 हमने ऐड करा तो 12 हमारा हो गया ये कितना 60, यानी कि 49 से 60 तक जो शब्द आएंगे वो कितने होंगे हमारे NGAAT हमारा 50वां पद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी संगठन के कितना ले लें, किसी संगठन के 20 कर्मचारियों को, कितने कर्मचारी हैं 20, ठीक है, 20 कर्मचारियों को 3 अवकाश टिकट दिए जाते हैं। ठीक है, 20 हमारे सर्वेंट हैं, उन्हें 3 टिकट कौन से दिए जाते हैं हॉलीडे के। ठीक है, हॉलीडे के टिकट दिए जाते हैं यदि प्रत्येक कर्मचारी एक या अधिक टिकटों के लिए पात्र हो। तो दोस्तों ये तीनों टिकट इसको भी दिए जा सकते हैं 20 को, दूसरी कंडीशन में भी दिए जा सकते हैं, और तीसरी कंडीशन में कोई ये रिपीटेशन इसमें नॉट अलाउड है, नहीं अलाउ, हमारा पुनरावृत्ति अलाउ है। ठीक है, कभी अगर यदि इसमें दिया होता कि हमारे पास पुनरावृत्ति अलाउ नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या लगाते, एक इसमें मिल गया 19 18 तब इनकी गुणा करते, लेकिन ये कह रहा है हमसे पुनरावृत्ति अलाउ है, तो हम क्या करेंगे गुणा 20 यानी कि आंसर आ गया हमारा 8000। आंसर कितना आया 8000। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 481। क्वेश्चन नंबर 482 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 482 है 0 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की संख्या क्रिएट करनी है, 3 डिजिट नंबर संख्या क्रिएट करनी है हमें, और वो भी सम हो, यानी कि इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्याएं हो। हमारे पास 3 अंकों करनी है 1 2 3। ठीक है, हमारे पास क्या क्या शब्द आ गया पहले 0 2 या कितना आ गया 4, तो हमारा कट जाएगा 2 से, यानी कि यहां पर आ गया 2। कितनी संख्या बची 1 2 3 4। ठीक है, 4 संख्याएं हमारे पास बची, लेकिन दोस्तों इसमें एक संख्या माना हमने या लगाया है, इसमें टोटल कितनी संख्या बची 5, लेकिन हमारा 0 अगर आ गया 0 99 तो कितने अंकों की संख्या हो गई 2, इसलिए 0 हम पहले नहीं लेंगे, तो हमारे पास 0 भी निकल गया, 1 2 है 1 2 या 4 में से निकल गया, बचा कितना 6 में से 2 गए 4 गुणा, अब भी 4 बचे क्योंकि हम अब 0 ले सकते हैं, ये भी तो संख्या हो सकती है 3 अंकों की, तो हम इसमें लेंगे 4 गुणा, तो ये आ जाएगा 16 गुणा 2 यानी कि 16 दूनी 32। एक आ गया 16 दूनी 32। अब अगला देखते हैं 1 2 3, एक 0 भी तो आएगा क्योंकि 10 भी कट सकता है हमारा 2 से, 0 भी तो आएगा। हमारे पास अब कितनी संख्या बची 5 बची, लिख लिया। अब कितनी बची 4। ठीक है, 0 आया 1 लिख लिया, गुणा 5 चौक 20 इज इक्वल टू, यानी कि आंसर आया 52, यानी कि आंसर हमारा 52। 52 संख्याएं 3 डिजिट की ऐसे होंगी इन संख्याओं को मिलाकर जो 2 से विभाजित होंगी, यानी कि डिवाइड बाई 2, जो 2 के द्वारा विभाजित होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 483। क्वेश्चन नंबर 483 है, क्वेश्चन नंबर 483 दिया है, हमारे पास 3 0 हैं, 3 0 और 1 2 बार है,
0 3 बार है और 1 2 बार है, तो संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं इससे? दोस्तों हमें पता है 0 3 है, तो हम कितना लिखें? 0 3। 2 कितनी, 1 कितनी बार है? 2 बार, यानी कि टोटल संख्या कितनी होंगी? 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल। रिपीटिशन कितना हो रहा है इसका? 3 बार। इसका कितना हो रहा है? 2 बार, यानी कि हमारे ये आएगा 120। 120 ये 3 2 2, ये आएगा कितनी बार कटेगा हमारे पास? ये कटेगा 20 बार। 20/2 ये आएगा हमारे पास 10, यानी कि 10 संख्याएं ऐसी होंगी जो हमारी 1 और 0 को मिलाकर बन रही होंगी। ठीक है, कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 0 और 1 को मिलाकर बन रही होंगी? कितनी? 10 संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 482, क्वेश्चन नंबर 484, सॉरी क्वेश्चन नंबर 484, 4 अंकों की दशमलव संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि फाइंड द नंबर, मतलब फाइंड द नंबर जो 4 अंकों से पॉइंट वाली संख्या हो, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं, यानी कि इन्हीं संख्याओं को मिलाकर हमारी पॉइंट वाली संख्या बनेगी। लेकिन हमें कितने अंकों की बनानी है? इसमें अंकों की बनानी है हमें इसमें 3 अंकों की। कितने की? 4 अंकों की, सॉरी। इसमें कितने अंकों की बनानी है? 4 डिजिट की। कितने अंकों की बनानी है? 4 डिजिट की। तो हमारे पास कितने अंक है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 10p4। ठीक है, संख्याओं की बात आ रही है इसलिए p लगाएंगे। अब हमें पता है 0.350। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं 0.25, पढ़ते हैं 0.25, पढ़ते हैं। 0 का भी काउंटिंग नहीं होती, इसलिए हम क्या करा दें? जिन संख्याओं की काउंटिंग नहीं होगी उसको करा दें माइनस, यानी कि 9p3। ठीक है, अब इसे कर लो 10 9 8 7 माइनस 9 8 7 आया। कितना हमारा हो जाएगा? ये 8 9 72 और गुणा 7, 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1 7 7 49, यानी कि 500 5040। 5040 इसका आया, इसका आया 8 9 72 और 504। कितना? 8 9 72 504। इसमें से घटाओ 6, अब इसमें से घटाओगे तो 3, अब इसमें से घटाओगे हमारे पास तो 9। कितना आएगा? 9। एक मिनट देख लेते हैं से। अब इसमें से कितना आएगा हमारे पास? 9। 9 में से 5 गए, कितना? सॉरी 10 में से 5 गए 5, और यहां पे आया 45। आंसर आ गया 4536 ऐसी संख्याएं होंगी दशमलव की जो 0 से 9 तक लेने पर हमारी 4536 संख्याएं बनेंगी। कितनी संख्याएं बनेंगी? कितनी? 4536। क्वेश्चन नंबर 485, क्वेश्चन नंबर 485 हमारे पास दिया है कितने प्रकार से 9 खिलौने, यानी कि हमारे पास कितने हैं? 9 टॉयज खिलौने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 485 हमारे पास कहा है कि हमारे पास है 9 खिलौने 4 बच्चों को दे रहे हैं। कितने? 9 खिलौने हैं। ठीक है, 9 खिलौने 4 बच्चों को देने हैं। 4 बच्चों को देने हैं। ठीक है, कितने बच्चों को देने हैं? 4, यानी कि 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है कि सबसे बड़े बच्चे को कितने? सबसे छोटे बच्चे को 3 खिलौने तथा बाकी को 2-2 खिलौने
4 बार बांटने हैं तो सबसे छोटे को कितने देने, 3, C3 हो गया। बचा कितना, 9 में से 3 खिलौने बट गए, कितने बचे, 6। बाकी सबको कितने देने हैं, 2-2। इसमें कितना बचा, 4। इसमें कितना बचा, 2 आया। अब इसे हल कर लो, इसमें हमारा आएगा 9, 8, 7 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 1, इसे आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2, यह आ जाएगा 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल आया। इतने कैंसिल होने के बाद 8 9 72 गुणा 7 और हमारा हो गया 90, सॉरी 15 5 दिया 15। ठीक है, ऐसे करो उसे, 9 8 7 15, 15 8 120, 15 8 120 और आया 8 9 7 63 और लगा लो 0। हमारे पास आया 12 तिया 36, हासिल लगे 3 और 12 6 72 और 3 7560। यानी कि 9 खिलौनों को सबसे छोटे को 3 खिलौने दे दिए जाए और बाकी को 2-2 खिलौने दिए जाए तो हमारे 7560 ऐसे तरीके होंगे जो हम सबसे बड़े को 3 बाकी को 2-2 दे सकते हैं। बाकी को कितने दे सकते हैं, 2-2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 486, क्वेश्चन नंबर 486 है ए बी सी डी ई क्रम से ये 5 बिंदु हैं, उनमें से 3 एक सरल रेखा में है, 3 एक सरल रेखा में है। ठीक है, एक सरल रेखा में है, इन बिंदुओं को शीर्ष मानकर अधिकतम कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। अब एक बात देखिएगा, क्या हमारे पास त्रिभुज के लिए कितने बिंदु होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 3 बिंदु होने चाहिए और हमारे पास ये क्या है, 3 बिंदु जो एक ही रेखा में, इसमें तो कोई त्रिभुज बन भी नहीं रहा, नहीं बनना ना। इसमें हम 5 बिंदु दिए हैं, कितने हैं, 5 बिंदु दिए हैं, लेकिन एक त्रिभुज को कितने बिंदु चाहिए, 3 माइनस, इसमें तो कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो इसको माइनस कर दें, टोटल त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो ये आएगा 3p3, कितना, p3p, ये होगा हमारे पास 5c3 माइनस 3c3। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 5 4 3 अपॉन 3 2 माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे कितनी बार जाएगा, 2 5 दूनी 10 माइनस 1, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारे पास, 9। आंसर कितना आ गया, 9 कंडीशनें ऐसी होंगी जो हमारी त्रिभुज बनाएंगे, यानी कि 9 त्रिभुज इनको देखकर बन सकते हैं। कितने त्रिभुज बन सकते हैं, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 487, ठीक है, 86 हो गया। क्वेश्चन नंबर 487 है कि हमें दिया है x² + 1 अपॉन x, ठीक है, कि पावर n के विस्तार में मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म कितना दिया है, 924x की पावर 6 है। तो फाइंड द n की वैल्यू हमसे पूछी है, क्या पूछी है, n की वैल्यू। अब हमें मध्य पद नहीं पता, हमें पता है कि r जब निकालते हैं, यदि इवन नंबर हुआ n तो निकालते हैं ये, और ऑड हुआ तो निकालते हैं ये, निकालते हैं ना ये। ठीक है, फिर 2 ये निकालते हैं। अब हम इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, नहीं ये नहीं, ठीक है, अब इसमें क्या करें, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्योंकि यहां पर इवन नंबर है, r की वैल्यू कितनी आ रही है, n/2। ठीक है, अब हम लगा दें फॉर्मूला n/2
एक्स स्क्वायर एन माइनस एन अपॉन 2। कितना हुआ? एन अपॉन एन माइनस 2। कितना हुआ हमारे पास? एन अपॉन 2, एन माइनस एन अपॉन 2। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्या देखें? 1 अपॉन एक्स की पावर एन अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा? अब बाद में देखेंगे, हम एक्स के गुणांकों की तुलना कराएंगे ना। इसे हम लिख सकते हैं एन सी एन 2, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर एन अपॉन 2 लिख सकते हैं ना, और इसे हम लिख सकते हैं एन की पावर माइनस 1 अपॉन एन। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं हम एन सी एन अपॉन 2, इसे एन यानी कि एन माइनस 1 अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं एन सी एन अपॉन 2, एन अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हमारा कितना है? एक्स एन अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। इससे कैंसिल हो जाएगा, घातांक की तुलना करा लेंगे, यानी कि 6 एन इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारा 12। एन इज इक्वल टू आंसर कितना आया? 12। आंसर कितना आया? 12। क्वेश्चन नंबर 488। क्वेश्चन नंबर 488 क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 488, क्वेश्चन नंबर 488 हमें दिया है, यदि 1 प्लस एक्स की पावर 25 के विस्तार में 2x प्लस 1 बेपद r प्लस 5 बेपद बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि r प्लस 1 इज इक्वल टू होता है r। ठीक है, NCR होता है, यानी कि हमें क्या दिया है? 2r प्लस 1। जब बराबर पद है, n की वैल्यू कितनी है? 25, बराबर पद है, तो 2r प्लस 1 माइनस 1 होगा नहीं होगा? क्योंकि घटाते हैं 2r n r प्लस 5 माइनस 1, यानी कि हमें पता है 25c2r इज इक्वल टू 25c r प्लस 4। हमें पता है NCR इज इक्वल टू NCR या P मान लो। ठीक है, P, तो N इज इक्वल टू होता है R प्लस P होता है। हमें N कितना दिया? 25, R हमें दिया 2r प्लस R इज प्लस 4। इसको इधर ले जाएंगे तो 21 3r यानी कि r इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर आ गया। कितना है? r इज इक्वल टू वैल्यू है, r की वैल्यू हमसे फाइंड करनी थी, r की वैल्यू है हमारी 7। कितनी वैल्यू दी है हमारी? r की 7। क्वेश्चन नंबर 489, क्वेश्चन नंबर 489 क्या दिया देखते हैं, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 489 क्या दिया है? 1 प्लस एक्स की पावर n के विस्तार में क्या दिया है? 5वां पद, 5th टर्म, 6वां पद, 7वां पद समांतर श्रेणी में RN AP में है। ठीक है, जब AP में हमें पद दिया है तो हमें पता है ये होगा 4, R की वैल्यू इसमें कितनी होगी? 4, इसमें कितनी होगी? 5, और इसमें कितनी होगी? 6 होगी, यानी कि NC 4, ये होगी NC 5 और ये होगी NC 6। हमें पता है 2b इज इक्वल टू होता है a प्लस b होता है AP में, यानी कि b की वैल्यू कितनी है? 2, NC5 इज इक्वल टू NC4 NC6 हुआ। जब हमारा इतना हो गया, अब हम क्या करें? n की वैल्यू रख लें। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन से हल कर लेंगे। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन डी है 14, ऑप्शन
सी, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 7 और 14, ठीक है, 7 और 14। अब देख लेते हैं, ठीक है, 7 रख के देखते हैं, पहले इसमें देखते हैं 7 रख के। दोस्तों एक चीज और, हमारे पास अगर 3 रखेंगे तो हमारे पास 3c4 है। ये तो कभी कंडीशन होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास n ग्रेटर देन r होता है, लेकिन ये छोटा है तो ये कंडीशन तो होगी नहीं, इसका मतलब ये तो विकल्प है ही नहीं। अब हम 7 रखते हैं तो 2 7c5 इज इक्वल टू 7c4 प्लस 7c6 हुआ। अब हम इसमें क्या करें, इसे हम लिख सकते हैं 2 7c2 इज इक्वल टू 7c3 प्लस 7c1 आया। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 7 6 अपॉन 2 1 इज इक्वल टू 7 6 5 अपॉन 3 2 प्लस 7। इससे ये कैंसिल, 5 सत्ते 35 और 7 42। अब इससे हमारे कितनी बार होगा कैंसिल, इससे ही कैंसिल कर दो तो 7 6 42, यानी कि हमारी ये कंडीशन फॉलो हो रही है। और दोस्तों 7 यदि फॉलो हो रही है तो 14 भी फॉलो हो रही होगी, क्योंकि 7 का डिवाइड है 14, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा बोथ, यानी कि 7 और 14 n की वैल्यू होंगी। कितनी वैल्यू होंगी, 7 और 14 n की वैल्यू होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 490 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 490 है n की वैल्यू n बिलोंग टू n। क्या मतलब, n की वैल्यू जितने भी रियल नंबर है सभी में बड़ा n दिया है, और 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 किससे विभाजित है, यानी कि किससे डिवाइड है। ऑप्शन ए है 123 से, ऑप्शन बी है 225 से, ऑप्शन डी है 450 से, ऑप्शन डी है कैन नॉट डिफाइन। अब दोस्तों यदि हम वैसे हल करते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। जब बहुत टाइम लगेगा हम देखते हैं शॉर्ट कैसे करते हैं। हम n की वैल्यू 1 मान लें, जब 1 मान लेंगे तो 2 की पावर 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 16 माइनस 16, इससे कैंसिल, यानी कि 0 तो कोई आंसर ही नहीं है। अब n की वैल्यू कितनी माने, 2, n की वैल्यू 2 मानते हैं, ये हो जाएगी 4 दूनी 8 माइनस 15 गुणा 2 माइनस 1, ये हो जाएगी हमारा 16 गुणा 16 माइनस 15 दूनी 30 माइनस 1, ये हो जाएगा 16 256 31, 256 में से 31 गए 225, यानी कि आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। अब हमें दिया है x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू a प्लस 1 की पावर 6 और y इज इक्वल टू a माइनस 1 की पावर 6। x प्लस y में पदों की संख्या क्या होगी, फाइंड द टोटल टर्म ऑफ, ठीक है, फाइंड द टोटल टर्म, ठीक है, पदों की संख्या इसमें बूझी है। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 1 की पावर 6 प्लस a माइनस 1 की पावर 6। इस कंडीशन में हुआ तो हमारा होता है n प्लस 2, n अपॉन 2 प्लस 1। दोस्तों ये 4 कंडीशन होती हैं, इसकी चारों कंडीशन मैं बता चुका हूं, ठीक है। यदि दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। क्या डालोगे, द्विपद प्रेमे बाई मुकुल कुमार, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आंसर कितना आ गया, 4। क्वेश्चन नंबर था ये 490, सॉरी 491, 492, क्वेश्चन नंबर 492 क्या है, क्वेश्चन नंबर 492 है x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हम लिखेंगे a प्लस 1 की 6 माइनस a माइनस 1 की 6
हो गया हमारे पास। इसका फॉर्मूला होता है n/2, तो 6/2 यानी कि 3। इसका टोटल पद कितने होंगे? 3। कितने पद होंगे? 3। अब दोस्तों 493 जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या। ठीक है, यदि a = दिया √2, ठीक है, ये है 493, x = हमने रफ कर दिया 6 और y = कितना? a-6। a की वैल्यू है √2, तो x - y = क्या? ठीक है, हम इसे लिखें तो हमारे पास a + 1 6 माइनस a - 1 की 6, इसमें r हमारे पास कितना आया? 3। n कितना है हमारे पास? n है 6। कितना है? 6। n कितना है? 6। हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 6 की a की पावर 4 NCR a की पावर 2 प्लस n गुणा a। 2 a की वैल्यू कितनी है? √2, इधर ले लो 6, √2 की पावर 4 होगा तो ये होगा 4, प्लस इसे हम लिखेंगे 6c 3 और a² √2 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 6। इतना आया। जब हम इसे हल करेंगे तो 2 √2 ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारे पास 6 5 4/32। इससे ये कैंसिल 20 दूनी 40 प्लस 6 आया 40 40 और 44 40 44 हमारे पास 0 1 और ये 4 7, यानी कि 7 दूनी 14 140 √2 हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा? 140 √2। ठीक है, 140 √2। r की वैल्यू हमने निकाली थी n/2 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 494 और 95। क्वेश्चन नंबर 494 और 95 क्या दिया है? यदि a + b + c की पावर 18, ठीक है, 18 के विस्तार में 494 दिया है, a की पावर 8 b की पावर 6 c की पावर 4 का गुणांक होगा। का ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट होगा, यानी कि गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें पता है a + b + c की पावर n यदि दिया है और a की पावर x b की पावर y c की पावर z है, तो हम इसको गुणांक निकालने के लिए कहते हैं मॉडुलस n फैक्टर s फैक्टर y फैक्टर z। ठीक है, फैक्टर x फैक्टर y फैक्टर z। ठीक है, ये दोस्तों हमारा जो हल होगा विकल्पों से होगा। क्या है? 18c 14 14c 8, ऑप्शन बी है 18c 14, ऑप्शन सी है 12c 8, ऑप्शन डी है कैन नॉट डिफाइन। इतना आया। अब हम इसको हल कर लें। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 18, ठीक है, अपॉन x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू कितनी है? 4। हमें पता है 14 है, हर एक संख्या में क्या दिया है? 14 दिया है और 8 दिया है, तो 8 तो हमारे पास है, हम 14 फैक्टर 14 से ऊपर नीचे गुणा कर लें। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास 14 8/14 गुणा कितना होगा? 6 क्रॉस। अब हमारे पास आया 14 यह आया हमारे पास 8 14। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 18c 14 क्रॉस और इसको लिख सकते हैं 14c 8। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं 495। क्वेश्चन नंबर 495 है
कि प्रसार में कुल कितने पदों की संख्या, फाइंड द टोटल टर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, इसको हम लिखते हैं n+1 n+2 अपॉन 2। n की वैल्यू कितनी है 8, यानी कि हो जाएगा 19, 18 अपॉन कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। इससे ये कैंसिल करेंगे हम, सॉरी यहाँ पर 20 होगा, कितना होगा 20, इससे करेंगे 10 तो हमारा हो जाएगा 190। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है ये सब में फॉलो होगा, इसको मानो k, इसको मानो n+k-1c और हमारा हो जाएगा k-1। ये कितना होगा हमारे पास, कितने 1 2 3 और 3 और 8, 3 और 18 हमारा हो गया 21, 21 में से एक गया 20। अब हमारा यहां पर होगा, हमारा होगा यहां पर कितने 3 2, यानी कि 20 अपॉन ये हमारा हो गया 2, यानी कि 20 गुणा 19 अपॉन 2, इससे कैंसिल 10 गुणा 19 यानी कि 190 हमारा आंसर आ गया। दोनों इक्वल है दोस्तों, ये इसी कंडीशन पे लागू होगा, लेकिन ये फॉर्मूला इसमें एक और होता डी तब भी ये लागू होता है, ये कुछ ही कंडीशन पे फॉलो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 496, क्वेश्चन नंबर 496 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है a इजिकल टू हमें दिया हो 0, b इजिकल टू दिया हो b इजिकल टू 1, c इजिकल टू x। ठीक है, तब इसका कोएफिशिएंट है x की पावर 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, r ज्ञात करना है, रखो 0 + 1 x की पावर 18। ठीक है, 1 + x 18, इसे हम लिख सकते हैं, निकालते हैं 18cr 1 18 माइनस r, ये हो जाएगा x r हुआ। अब हम इसको कितना में लिखते हैं, बात वही है, तो 18cr इसका हम x की पावर r इजिकल टू x की पावर 4, r इजिकल टू कितना हो जाएगा 4। अब हम r की वैल्यू रख दें तो 18c4x4। ठीक है, इसका वैल्यू कितने रख दो, एक का तो एक ही आएगा, कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 18c4x4। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।